बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का किसान भाइयों मेरे यूट्यूब चैनल किसान सेवा में। आज मैं बात करने वाला हूं अगेती खीरा की खेती कब और कैसे करनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर जो मचान विधि से खीरे की खेती की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो के मचान विधि से खीरे की खेती की गई, उसमें जो है बांस लगा हुआ है बीच बीच में, और इसमें जो है धागा लगा हुआ है, और ये 4 नंबर का धागा लगा हुआ है। इसमें खीरे के साथ साथ इसमें जो है नेनुआ की भी फसल लगाई। इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो नीचे जो खीरा लगा हुआ है, इसके जस्ट पौधे के बगल में जो नेनुआ है वो लगा हुआ है। जब ये खीरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो है नेनुआ जो है इस पे आ जाएगा, इस मचान पे। तो इस तरीके से खेती की जाती है और काफ़ी अच्छा लाभ मिल पाता है। नहीं तो फिर अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ खीरे की खेती करेंगे तो उससे जो है जब खीरा ख़त्म हो जाएगा तो आपने जितनी मेहनत की है खीरे की फसल में, आपको मेहनत दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इससे आप जो है मेहनत दोबारा नहीं करना पड़ता है, उससे आपको एक ही फसल में दोहरा लाभ मिल जाता है। अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी कब और कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों, आपको 2 से 3 बार इसकी गहरी जुताई करा लेनी चाहिए। उसके बाद आपको मेड़ बना लेनी है। मेड़ बना लेने के बाद आपको जो है इसमें खीरे के जो आप बीज लगाते हैं उसे आप बीज उपचार अवश्य करें, क्योंकि बीज उपचार करने से जो इसका जीवन वो अच्छा हो जाता है और जो इसका जीवन काल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो पौधे को कम लगती हैं। इससे आप जो है बीज उपचार करने कैप्टान नामक दवा आती है, बहुत सी ऐसी दवा आती हैं फंगीसाइड, जिससे आप डाल करके बीज को उपचार कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी दवाएं आती हैं मार्केट में जिससे आप थीरम से उपचारित कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं, फिर बीज को उपचार कर सकते हैं, जिससे इस पौधे में आपको बीमारियां बहुत कम देखने को मिलेंगी। खीरे की जो खेती है वो किस तरह की मिट्टी में इसकी उत्पादन काफ़ी अच्छा रहता है, मैं बात करने वाला हूँ। जो खीरे की फसल है वो बलुई दोमट में अच्छा रहता है। अगर काली मिट्टी है तो उसमें और अच्छा रहता है, क्योंकि बलुई दोमट में थोड़ा बीमारी जो है लगने का ज़्यादा चांस होता है और काली मिट्टी में बीमारी लगने का बहुत कम चांस होता है। ये पौधा जो है 40 दिन की अवस्था में है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कौन सी वैरायटी लगाई गई है। ये वैरायटी नाजिया का लगाया गया है, नाजिया हाइब्रिड। वो काफ़ी अच्छा है, उत्पादन काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए नाजिया का जो है लगाया जाता है। इसकी खेती जो है समतल ज़मीन पे भी लगाई जाती है और आप मचान विधि से, 2 विधि से इसकी खेती की जाती है। एक मचान विधि, दूसरी जो है समतल विधि। इसकी बुआई फरवरी और मार्च से लेकर के मई जून तक की जाती है। अब हम बात करते हैं खीरे की खेती अगर इस विधि से, मचान विधि से की जाती है तो 1 एकड़ की फसल में कितनी लागत आती है। किसान भाई, अगर आप 1 एकड़ लगाते हैं तो आपको 60,000 रुपये के आसपास खर्च आएगा, और इससे जो कमाई है आपका जो है 3 से 4 लाख रुपए तक आराम से हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो खीरे के साथ साथ नेनुआ भी लगाया गया है। जब ये खीरा समाप्त हो जाएगा तो फिर नेनुआ जो इस पे आ जाएगा मचान पे, वो भी आपका जो है बरसात के मौसम में अच्छा पैसा देगा। इस फसल के लिए जो मिट्टी का पीएच मान है वो कितना होना चाहिए। जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर मिट्टी का जो पीएच मान 6 से 7 के बीच में है तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें उत्पादन बहुत अच्छा होता है। किसान भाइयों, जब आप खीरे की फसल लगाते हैं तो जो आप बांस लगाते हैं, जो सबसे लास्ट का बांस होता है, उसे किसी न किसी तरीके से सपोर्ट देना होता है, ताकि ये जो खीरा का फसल है जब उस पे जब मचान पे जाता है तो लोड पड़ने से जो है बांस झुकने लगता है, मचान जो है लूज होने लगता है। तो इस तरीके से टाइट कर देना चाहिए कि जो मचान है वो लूज ना हो और किसी तरफ जो है झुके ना लोड पड़ने पे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है ताकि जो मचान है वो किसी तरफ जो है झुके ना और खीरा की जो फसल है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के अंदर जो नेनुआ का फसल है वो लगा हुआ है। इस फसल में आपको जो है जो खीरे की फसल है उस फसल में आपको नीम के ऑयल का स्प्रे करते रहना है हर 6 से 7 दिन पे। जो नीम का ऑयल होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है पौधे के लिए, जिससे कि कीट नहीं लगते हैं। इसमें कीट लगेंगे भी तो जो है बहुत कम लगेंगे, क्योंकि इससे ऑयल जो होता है वो इस पे काफ़ी समय तक चिपका रहता है। इसका ऑयल काफ़ी समय तक उसका असर रहता है। अगर आप रासायनिक दवाओं का उपयोग करना चाहते हैं तो रासायनिक दवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको जहाँ तक संभव हो सके आपको नीम का ऑयल का ही प्रयोग करें, ताकि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहे। जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय आपको कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद को डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो जीवाश्म है मिट्टी के अंदर वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बनिक खादों में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। जो कार्बनिक खादें होती हैं वो कंपोस्ट की खादें ही होती हैं। कंपोस्ट की जो खाद है वो 3 से 4 साल की सड़ी हुई होनी चाहिए। आप कच्चा जो है सड़ा हुआ गोबर की खाद न डालें कंपोस्ट की।
काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप 1 साल या 2 साल का कंपोस्ट खाद है तो आप उसे डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपकी फसल पे देखने को मिलेगा। अगर आप पौधे के पास, जब आपका ये पौधा जो है खीरे का हो जाता है तो उसके पास आपको जड़ के पास कंपोस्ट की खाद नहीं रखना है। आप जब भी डालें तो खेत की तैयारी करते समय ही डालें, काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप खेत में डालते भी हैं तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कंपोस्ट का खाद डालते समय खेत को तुरंत आप जुताई करा दें। ऐसा नहीं कि आपको कंपोस्ट का खाद आपने डाल दिया और वो धूप में काफ़ी जो है धूप को झेल रहा है, तो उसमें जो जीवाश्म होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे किसानों को अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। खेत की तैयारी करते समय आप इसमें रासायनिक खादों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको लेना है यूरिया, और आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट, और आपको लेना है पोटाश, और आपको लेना है डीएपी। फिर आपको लेना है जिप्सम। जिप्सम काफ़ी अच्छा रहता है, एक एंटीबायोटिक का काम करता है। यह सारी रासायनिक खादों का आपको उपयोग कब करना है? जब आप खेत की जुताई कराते हैं तो उस समय कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। खीरे की फसल में जब फूल आने की अवस्था हो तो आप उसमें बोरान का स्प्रे करें। बोरान का स्प्रे करने से क्या होता है कि जो फसल होता है उसमें चमक आती है, और जो फल होता है वो सीधा होता है। जो फल टेढ़ा होने की जो समस्या है वो फल में नहीं होता है। तो ये सारी समस्या से जो है आप बच सकते हैं। और जब आप खीरे की फसल में फूल आने पर 0050 का स्प्रे करें। खीरे की फसल में लगने वाली बीमारियों के बारे में बात करूंगा। इसमें सबसे पहला बीमारी आता है फंगस की, और उसके बाद आता है झुलसा, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। इस चीज़ से अगर आप फसल को बचा लेते हैं तो इससे बचाने के लिए आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर देना है 15 दिन के अंतराल में, और आपको लेना है कार्बेंडाजिम, इसको भी आपको स्प्रे कर देना है 15 दिन के अंतराल में। दोनों फंगिसाइड का बार बार बदल के इस्तेमाल करना चाहिए। में एक बीमारी और लगती है थ्रिप्स रोग। थ्रिप्स रोग से बचाव के लिए इमिडाक्लोपीड काफ़ी अच्छा होता है। जब थ्रिप्स रोग इसमें लगता है तो जो पत्तियां होती हैं ऊपर से सिकुड़ती हैं, इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोपीड का इस्तेमाल करें। खीरे की फसल में अगर आपका फूल झड़ रहा है तो इसमें 2 कारण होता है। एक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से, और दूसरा जो होता है वो मेल और फीमेल के जो है पराग के कण की वजह से भी होता है। अगर मेल और फीमेल का जो परागकण है वो एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जाएगा तो इससे भी फूल झड़ेगा। और जो इसका जो पराग का कण है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो हवा के माध्यम से जाए या फिर कीट पतंगों के माध्यम से जाए तो फिर मधुमक्खियों के द्वारा जाए, तभी जो है फूल से फल बनने की प्रक्रिया होती है। इस फसल में जो तीसरा कारण होता है फूल झड़ने का, वो होता है कि जो खेत के अंदर नमी है वो नमी होना चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगा तो भी जो है फूल झड़ेगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। फसल की पहली तुड़ाई 40 से 45 दिन की अवस्था में हो जाती है। उसके बाद जो है आप हर तीसरे या दूसरे दिन इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। खीरे की फसल अगर आप अगेती समय में कर लेते हैं, अगेती फसल का उत्पादन कर लेते हैं, तो आपको अप्रैल और मई के महीने में अच्छा रेट मिलता है, क्योंकि उस समय जो शादी और विवाह का फंक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। सलाद के रूप में लोग इसे खरीदते हैं और इसका जो है रेट काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगेती खेती करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको अच्छा इनकम मिल जाता है। जब भी आप खीरे की फसल लगाते हैं तो आपको हाइब्रिड लगाना है। देसी खीरे की खेती आप लगाएंगे तो आपको उतना अधिक जो है इनकम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हाइब्रिड में अधिक उत्पादन मिलता है। देसी खीरे में जो है उतना अधिक उत्पादन नहीं मिल पाता है। मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अधिक फूल और फल ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप खीरे की फसल में अधिक फूल और फल लेना चाहते हैं तो आपको मैं एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप काफ़ी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। हर घर में यह जो है उपलब्ध रहता है। किसान भाई, आपको लेना है सरसों की खली। सरसों की खली को 6 से 7 दिन तक भिगो कर रखना है। उसके बाद जो है आप अपने खीरे की फसल में आप डाल दें, उसकी जो जड़ है वहाँ डाल दें तो काफ़ी अधिक उत्पादन मिलता है। तो इस तरीका काफ़ी आजमाया हुआ है, इसमें बहुत ही अधिक उत्पादन मिलता है। सरसों की खली का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इस पर हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। वो बैगन की खेती पे बना हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है बैगन की फसल में अधिक फल फूल कैसे लें। उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और उस तरीके से आपको खेती करना है, उस तरीके से आपको जो है करना है तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अगर घर पे गमले में इसकी खेती करना चाहते हैं, 1-2 पौधा लगाना चाहते हैं, तो आप देसी का यूज करें, देसी खीरे का, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा स्वाद होता है। लेकिन हाइब्रिड इसलिए लगाया जाता है कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन लेना होता है,
और हमें अच्छा से अच्छा इनकम लेने के लिए हम लोग हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 1-2 पौधा अगर घर पे लगाते हैं तो आप देसी खीरे का इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। खीरे की फसल में जब भी आप पानी लगाते हैं, जब आप सिंचाई करते हैं, खीरे की फसल को सींचते हैं, तो आपको उस समय क्या ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जल भराव हो जाएगा खीरे की फसल में तो आपका जो खीरे की फसल है वो सूखने लगेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है, अधिक इसमें जल भराव नहीं होना चाहिए और खेत जो है वो समतल होना चाहिए, जिससे सिंचाई करने पे ज़्यादा जल भराव की समस्या देखने को न मिले और जो आपका पौधा है वो काफ़ी स्वस्थ रहे। अगर आप अधिक सिंचाई कर देंगे तो पौधा जो है स्ट्रेस में चला जाता है, यानी कि जो है तनाव में चला जाता है, जिससे जो पौधा का जड़ है वो गलने लगता है और पौधा जो है सूख करके पूरा का पूरा जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा अप डाउन ना करें इसमें सिंचाई करते समय, इस चीज़ को भी ध्यान रखें ताकि आपको अच्छा फसल मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। झूमे गाएं मस्त रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। लेकिन बच्चे और बुजुर्गों का ज़्यादातर ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हमारी माता पिता हमारी देख रेख करते थे। जब हम लोग बड़े हुए, हमारे माता पिता बुजुर्ग होते हैं तो हमारी फर्ज बनती है कि हम अपने माता पिता का सेवा करें। एक आवश्यक सूचना, 2 पहिया के होते हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। यातायात नियमों का पालन करें, उल्लंघन नहीं। खुद भी सुरक्षित घर जाएं, दूसरों को भी सुरक्षित घर जाने दें। सबसे पहले पैदल यात्रियों को रोड क्रॉस करने दें, फिर आप अपनी वाहन को आगे बढ़ाएं।